नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तुलसी, आपकी हिंदी शिक्षिका। चौथी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम नया पाठ सीखने वाले हैं, चतुर टाम। टाम को क्यों चतुर कहते हैं, होशियार कहते हैं, और उसने कैसे अपने दोस्तों से काम करवाया, कितनी होशियारी उसने निभाई, इसके बारे में देखेंगे इस पाठ में। आइए बच्चों, पाठ का नाम चतुर टाम। ये था टाम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। वह अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के साथ रहता था। एक दिन पॉली मौसी ने टाम की बढ़ती हुई शैतानियों को देखकर उसे सजा सुना दी। शनिवार का दिन था, हर तरफ गुनगुनी धूप था। टाम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चारदीवारी की पुताई करने लगा। उसी समय वहां से घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने के लिए निकला। टाम ने प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। जिम टाम के कहने पर पुताई के काम में लग गया। अब जिम पुताई करने लगता है तो तभी दूर से मौसी आती हुई दिखाई देती है और उसने झट से खाली बाल्टी उठाई और भागा। बाल्टी लेकर भागता है जिम। उदास होकर टाम पुताई करने लगता है। कुछ देर बाद बेन रोगस स्टीमर की नकल करता उछलता कूदता वहां आता है। बेन रोगस टाम का दोस्त था, वो भी वहां पर आता है। देखिए, यही बेन रोगस है, हाथ में सेब है, हाथ सेब खाता हुआ वहां पर आया है। बेन रोगर्स टाम का दोस्त था। वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, आज के दिन भी आप काम कर रहे हो, आप खेलने नहीं आओगे क्या? आज का दिन बहुत अच्छा है। तो इस तरह बेन रोगर्स टाम से बात कर रहा है। बेन रोगर्स भी अब पुताई करना शुरू करता है क्योंकि उसका मन बदल देता है। टाम सारा नक्शा बदल देता है तो खुद बेन उससे मांग कर पुताई करने लगता है। देखिए, जो बेन रोगर्स है खुद पुताई करने लगा है। इसके बाद कुछ और दोस्त आते हैं, वे चाहते हैं उसे छिड़ाना चाहते हैं, लेकिन उसका मौका नहीं देता है टाम। वो उनको भी इस तरह फंसा देता है कि वे भी उनके बातों में, टाम की बातों में आकर वे खुद पुताई करने लगते हैं, एक के बाद एक पुताई करने लगते हैं। उनके दोस्त उसके मनपसंद जो चीज़ें थे, वे चीज़ें, प्रिय चीज़ें उसे देते हैं। वो प्रिय चीज़ें थे चाक, चिड़ियों का टुकड़ा और कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा। ये सब टाम पाकर अपने आप को सबसे धनी आदमी समझने लगता है। तो ये सारे उनके दोस्त दिए हुए हैं। ये सारे उसको देखकर वे पुताई के काम में लग गए हैं। वे डरते थे कि पुताई वो ब्रश वापस ना ले, इसलिए उसे खुश करने के लिए इन सारे चीज़ों को दिए हुए हैं। तो उसे पाकर टाम बहुत खुश हो जाता है। पुताई पूरा होने के बाद वह अपनी पॉली मौसी के पास जाता है और बताता है कि मैंने काम पूरा कर दिया है, यानी पुताई का काम पूरा हो चुका है, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? लेकिन पॉली मौसी मानती नहीं है, इतने कम समय में इतना सारा पुताई कैसे कर सकता है? उसे थोड़ा सा शंक होता है, तो शंका होती है, तो वो देखने के लिए जाती है वो जो बोल रहा है सही है या गलत।
सो देखिए वो पाली मौसी देखने के लिए, दीवारों को देखने के लिए जा रही है। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि काम तो पूरा हो चुका है और दीवारें जगमग जगमग जगमगा रहा है। तो पाली मौसी बहुत खुश हो जाती है और वह खुश हो जाती है और टाम को एक सेब देकर, हाथ में एक सेब देकर उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भेज देती है। तो इस पाठ का आशय, इस पाठ का वैल्यू यही है, शिक्षा, चतुराई, मित्रता यानी आज्ञा पालन। जैसे टाम ने अपनी चतुराई से उसने अपने मित्रों से काम करवाया और मित्र भी इसका आज्ञा पालन कर रहे थे और टाम ने भी मौसी का आज्ञा पालन किया। जो टाम ने अपनी मौसी जो काम दी थी वो वाला काम उसने पूरा भी किया। देखिए टाम बहुत खुश होकर वह सेब उसे खाने के लिए एक बढ़िया सेब भी दी है मौसी, उसे लेकर वो कहीं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा है। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में चतुरता और मित्रता, आज्ञा पालन, इनका पालन करना चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो भी काम हो उसे चतुराई से करना चाहिए और दोस्तों से मित्रता निभानी चाहिए और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस पाठ का कुछ शब्दार्थ इस तरह है। शब्दार्थ से पहले फिर से एक बार इस पाठ का शिक्षा क्या है देखेंगे। देखिए इस पाठ का शिक्षा है चतुराई, मित्रता, आज्ञा पालन। जैसे मैंने कहा कि हमें चतुराई भी होना चाहिए और दोस्तों के साथ मित्रता भी ठीक तरह से निभाना चाहिए, बड़ों की आज्ञा भी मानना चाहिए। शब्दार्थ, नटखट शैतान, नाटी, बहादुर वीर, ब्रेव, चतुराई होशियार, क्लेवरनेस, सफ़ेदी पुताई, वाइट वॉश, समुद्र सागर, सी। और भी कुछ शब्दार्थ हैं किताब में दिए हुए हैं, इन्हें ध्यान रखिए और एक बार पढ़िए। चतुर्टाम पाठ आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आप भी अपने जीवन में इसी तरह चतुरता निभाइए। अगले कक्षा में हम मिलेंगे नई पाठ के साथ। धन्यवाद।